हेलो बच्चों, आज मैं नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ राष्ट्रीयता संबंधी समाहार। और जैसे कि मैंने बताया था कि आपका बोर्ड से रिलेटेड इसमें मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसका मैं रिवीजन करवाऊंगा। तो उस रिवीजन सीरीज में आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, आज के टॉपिक में देखते हैं कि इस चैप्टर के टॉपिक में कौन से टॉपिक में लेके आया हूँ आपके सामने। सबसे पहले है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जिसे कहते हैं। फिर जीडीपी के मैंने दो टाइप लिए हैं, इसमें मौद्रिक जीडीपी तथा वास्तविक जीडीपी। ओके बच्चों, तो मैंने क्या बताया यहाँ पे जीडीपी क्या होती है। तो जीडीपी देखो, सबसे पहले अगर मैं बताऊं बिना बुकिश लैंग्वेज को पढ़ने से पहले बताऊं जीडीपी क्या होती है, तो मैंने कहा कि एक देश में जितने भी अंतिम वस्तुओं का उत्पादन हुआ हो, क्या बोला मैंने, जितने भी अंतिम वस्तुओं का उत्पादन हुआ हो और जितनी भी सेवाएं प्रदान की गई हो, उनको अगर मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मेरा क्या निकल के मेरे को क्या मिल जाएगा, क्या प्राप्त होगा, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो जीडीपी आपकी क्या है, एक देश किसी भी देश में एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य पर किया गया कुल योग क्या कहलाता है, आपका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका क्या है सकल घरेलू उत्पाद। कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग से है। समझ में आई, मौद्रिक मूल्य कुछ नहीं है, बाजार मूल्य से ही आप इसको डिनोट कर सकते हो। ओके बच्चों, अभी जीडीपी क्या होती है, दो तरीके की होती है। सबसे पहला है आपका मौद्रिक जीडीपी, फिर क्या है आपका वास्तविक जीडीपी। मौद्रिक जीडीपी को इंग्लिश में नॉमिनल जीडीपी कहते हैं और वास्तविक जीडीपी को इंग्लिश में रियल जीडीपी कहते हैं। नॉमिनल जैसे नाम से समझ में आ रहा है, नाम मात्र का जीडीपी, या जिसे हम कहें मौद्रिक जीडीपी। नाम मात्र का जीडीपी इसे क्यों कहते हैं या इसे मौद्रिक जीडीपी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चालू वर्ष की कीमतों के आधार पर ही इसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है ना। अब मान लो किसी को भी चालू वर्ष की कीमतों के आधार पर मेजर किया जाएगा तो वो कैसा होगा, आपका रियल जीडीपी में वृद्धि को नहीं बता पाएगा। जैसे मैंने बोला कि इस वर्ष में क्या हुआ, वस्तु का ये समस्त अंतिम वस्तु का उत्पादन हुआ। इस वर्ष में मैंने कहा गेहूं हो गया, चावल हो गया, सरसों हो गया, इसका इतना उत्पादन हुआ और चालू वर्ष की कीमतों के आधार पे मैंने सबको जोड़ के बता दिया कि इस साल इतना मेरा क्या है, कीमत प्राप्त हुआ है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं से। ठीक है ना। तो मैंने तो इससे और मैंने इसको किसी से कंपेयर भी नहीं किया। तो कंपेयर नहीं करूंगा तो मेरे को पता चलेगा कि देश में वास्तविक वृद्धि हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि मौद्रिक जीडीपी तो बात करता है चालू वर्ष की कीमतों की, और जब मैं बात करता हूँ वास्तविक की, तो सबसे पहले आपको मैं मौद्रिक जीडीपी के बारे में बता देता हूँ होता क्या है। देखो, फिर मैं आता हूँ वास्तविक पे। कह रहा है इससे अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है जिसका अनुमान चालू वर्ष की कीमतों का प्रयोग करके लगाया जा सकता है। इससे अभिप्राय क्या है, क्या लिखा, एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के बाजार मूल्य से है, इसका अनुमान चालू वर्ष की कीमतों के आधार पर लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है भाई, चालू वर्ष की कीमतों के आधार पर इसका अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो चालू वर्ष जैसे मैंने बताया था कि करंट ईयर में जो भी जिस वस्तु का जितना भी कीमत होगा उसके आधार पर अगर मैं इसका मूल्यांकन करूंगा तो क्या माना जाएगा, ये मौद्रिक जीडीपी माना जाएगा। अब आ रहा है आपका वास्तविक जीडीपी। कह रहा है इससे अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है जिसे किसी आधार वर्ष के मूल्य पर मापा जाता है। कहां पे मापा जाता है भाई, कैसे मापा जाता है, आधार वर्ष के मूल्यों पर मापा जाता है। ठीक है बच्चों, अभी आधार वर्ष क्या होता है आपका, जैसे मैंने कहा कि जब मौद्रिक जीडीपी चालू वर्ष की कीमतों पे के आधार पे बात करता है, तो फिर मैंने कहा कि भाई बताओ इसी 2000 किलो जो तुमने गेहूं बेचा इस वर्ष, वो तुमने बेचा 20 रुपए का। आधार वर्ष मान लो आपका 2012-13 है। ठीक है ना। तो 2012-13 में इसी 2000 किलो गेहूं को कितने में बेचा था, उसने कहा भाई 15 में। अभी तुमने कितने में बेचा, 20 में। तो 5 रुपए की क्या बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है ना। तो इससे क्या पता चलता है देश की वास्तविक जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई और कितनी वृद्धि नहीं हुई। ये देश के आपके किसको बताता है, वास्तविक विकास को बताता है। ओके बच्चों, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इससे अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उस मौद्रिक मूल्य से है जिसे किसी आधार वर्ष के मूल्यों पर मापा जाता है। अब देखो मैंने यहाँ पे नीचे कुछ एग्जांपल दिए हैं मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी को समझने के लिए। देखो मैंने क्या लिखा है, मधु में क्या क्या है, गेहूं, चावल, सरसों है। मात्रा को ही कितनी है, 2000 केजी, चावल की कितनी है, 1000 यानी 1000 केजी। जैसे ये कितना है, 500 लीटर है सरसों। ये एक वर्ष में मान लो इतना उत्पादन हुआ है इन 3 वस्तुओं का। अब ये 2023-24 में से कितनी कीमत है भाई, 20 रुपए है, चावल की है 10 रुपए, सरसों की है 5 रुपए लीटर। ठीक है, कुल कीमत कितनी होगी गेहूं की चालू वर्ष के आधार पर, 40,000। इसकी कितनी हो गई, 10,000। इसकी कितनी हो गई, 2500 रुपए। ठीक है ना। अब इन सबको अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये देश की मेरे को क्या बताएंगे, मौद्रिक जीडीपी के बारे में बताएंगे। ठीक है,
वही अब मैं आपके आधार वर्ष के अकॉर्डिंग जो वास्तविक जीडीपी है इस पे आ जाऊं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वस्तु की मात्रा उतनी ही रहेगी पर कीमत आधार वर्ष की होगी। मान लो आधार वर्ष में इसकी कीमत कितनी थी, 15 थी, इसकी कीमत कितनी थी, 5 थी, इसकी कीमत कितनी थी, 3 थी। अब इन सबको मैं जोड़ दूंगा, जो भी मेरा कीमत आएगा और जो भी मेरा कुल कीमत आएगा, कुल रुपया जो भी आएगा, वो क्या होगा, मेरा वास्तविक जीडीपी होगा। ठीक है ना। तो देखो इससे मेरे को पता चल रहा है ना कि किसी भी, जब मैं इस आधार वर्ष की तुलना करूंगा मौद्रिक जीडीपी से, वास्तविक जीडीपी की मौद्रिक जीडीपी से मैं तुलना करूंगा, तो मेरे को क्या बताएगा, देश के वास्तविक विकास के बारे में बताएगा कि देश में कितना वास्तविक विकास हुआ है, देश में कितना वास्तविक जीडीपी में वृद्धि हुआ है। ठीक है। तो बच्चों आज का मेरा यही टॉपिक था। अगर मेरे को इसके अलावा कोई और इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है तो मैं आपको 2023-24 के बोर्ड के बच्चों के लिए लेके आऊंगा। तो अगर मान लो आपको अगर इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा तो ही लेके आऊंगा, नहीं तो मैं सीधा न्यूमेरिकल पे ही जंप करूंगा। ओके, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल एक कंफर्म आता है आपका एवरी ईयर और 6 मार्क्स का 100% आएगा ही आएगा। ओके बच्चों, और इसी तरह मेरे को आप अपना लाइक शेयर सपोर्ट दिखाते रहें, प्यार दिखाते रहें। तो अब आपसे हम मिलते हैं अगले पार्ट में इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक या न्यूमेरिकल के साथ। ओके बच्चों, जय हिंद।